हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 46 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 46 के ही 10 क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 46 को कंप्लीट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 2.88 बाय 9, यानी कि डिवीजन परफॉर्म करना है। 2.88 को डिवाइड करना है 6 से। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब 6 डिवाइजर है तो इसको हमने यहां स्ट्रक्चर में बाहर रखा हुआ है, और जिसको डिवाइड करना है यानी कि डिविडेंड मस्ट बी कम अंडर दिस स्ट्रक्चर 2.88। अब यहां पे होल नंबर देखेंगे तो सिर्फ 2 है और डेसिमल प्लेसेस पे बाकी डिजिट हैं 88। तो 6 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 जो है स्मॉलर है देन 6। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई करें 6 में और वो 2 से छोटा है? तो 6 जीरो जा 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 6 जीरो जा 0। फिर 2 में 0 को सेपरेट करेंगे तो 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो डिजिट आने वाली है ऊपर से नीचे वो डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो हर एक स्टेप में डिवीजन के जब सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, लेकिन यहां पर जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और एक डिजिट हम लेके आएंगे। तो यहां पर 8 है तो 8 को लेके आते हैं तो ये 28 बन गया। अब 6 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है कि 28 से ज्यादा ना होने पाए और उसके जितना नजदीक हो सकता है उतना नजदीक हो जाए, जितना क्लोजर हो सकता है। तो 6 4 जा 24। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया है 24 उसको सब्ट्रैक्ट करना है 28 में। तो 28 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4। फिर ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो नेक्स्ट प्लेस की डिजिट कौन सी है? वो भी 8 है, 8 यहां पे नीचे है। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है या उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 48 से ज्यादा नहीं हो। 6 8 जा 48, तो 6 8 जा 48, 48 ही मिल गया हमें 8 से मल्टीप्लाई करने पर, और 48 में 48 गया तो यहां पर 0 आ गया। तो डिवीजन का रिजल्ट क्या रहा? 0.48। तो हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर 2.88 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0.48। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहां पर 3.44 को डिवाइड करना 8 से, ये डिवीजन का स्ट्रक्चर बनाया और यहां पर हम डिवाइजर को बाहर यहां 8 लिखेंगे और जिसको डिवाइड करना यानी कि क्या है, ये डिविडेंड है, ये अंदर आएगा। अब होल नंबर देखिए यहां पर क्या है, होल पार्ट 3 है और डेसिमल पार्ट इसका 44 है, 4 एंड 4 है। तो ये जो होल पार्ट 3 है ये 8 से छोटा है, स्मॉलर है। तो 8 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से कम ही आए तो 8 का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं, क्योंकि 8 1 जा 8 करेंगे तो भी क्या होगा, 8 आ जाएगा जो कि 3 से ग्रेटर है। तो 8 0 जा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 मिलेगा, 8 0 जा 0। 3 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। अब ऊपर से एक डिजिट, डिविडेंड्स की एक डिजिट नीचे आएगी, हर सब्ट्रैक्शन के बाद ये होता है। लेकिन ये डिजिट जो 4 है डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए आपको यहां पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करना होगा। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये 4 नीचे डेसिमल पॉइंट प्लेस किया और ये 4 जो है नीचे आ गया। अब ये बन गया 34। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज्यादा ना होने पाए। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो या तो 34 आ जाए ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना, या फिर क्लोजर हो जाए यानी कि उससे छोटा हो उससे बड़ा ना हो।
8 4 जा 32, 34 में 32 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिविडेंड की एक डिजिट फिर ऊपर से नीचे आएगी, तो नेक्स्ट में प्लेस में भी 4 है तो 4 नीचे आया। अब टेबल पढ़ते हैं 8 का, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स में हमको 24 ही मिल गया, 8 3 जा 24। तो उसी का मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज्यादा न होने पाए, जाए उसके इक्वल आ जाए या उससे कम हो। तो 8 3 जा 24, 24 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 3.44 डिवाइडेड बाय 8 का रिजल्ट या क्वोशंट उसको कहते हैं 0.43 आ गया। देयरफॉर 3.44 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.43। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। 0.152 को डिवाइड करना है 19 से, तो देखिए ये डिवाइजर 19 है, इसको हमने यहां बाहर रखा और स्ट्रक्चर में 0.152 जो कि डिविडेंड है उसको अंदर रखा। अब यहां पे होल पार्ट क्या है, 0, यानी कि 19 से लेस है। तो 19 वंजा भी अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि इससे ज्यादा ना होने पाए। तो 19 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, 19 0 जा 0, ठीक है, 0 में 0 गया तो 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिजिट आने वाली है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट हमेशा ऊपर से नीचे आती है, लेकिन वो डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद हो, तो डेसिमल पॉइंट हमने लगाया और ये 1 नीचे आ गया। अभी भी 19 जो है ये 1 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट और लेके आते हैं 5 को, उसके लिए यहां पे 0 प्लेस करते हैं, 0 प्लेस किया और 5 भी लेके नीचे आ गए। अब ये 15 हो गया है, 15 भी लेस देन 19 है, तो अभी भी 19 जो है 15 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 15 से लेस है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को भी ले आते हैं, उसके लिए हमें एक 0 प्लेस करना होता है। अब 2 को भी नीचे ले आते हैं तो 152 बन गया, और हमें मालूम है 19 8 जा 152 होता है। 152 में 152 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 0.152 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू होगा 0.008। ये बिल्कुल सही तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका है, हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये 0 प्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही हो या समझ में कम आ रहा हो, तो इसका दूसरा भी तरीका है। करना यही है, बस उसमें एक बार में एक ही डिजिट लेके आते हैं। अभी तक आपने यही देखा कि हर बार हम ऊपर से एक ही डिजिट लेके आते थे। यहां क्या हुआ, हम एक साथ 3 डिजिट को लेके आए हैं, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। तो जितनी बार भी आप एक डिजिट लेके आते हैं, एक डिजिट तो आएगी ही आएगी अपने आप, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितनी भी डिजिट आप एक ही स्टेप पे लाएंगे उसके लिए आपको 0 प्लेस करना होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसको आइए दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए, इसके बाद के सारे क्वेश्चन में मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा। इसमें क्या होता है, एक साथ आप ऊपर से कई डिजिट ला सकते हैं डिविडेंड से, जबकि यहां एक स्टेप में आपको एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लाना होता। तो देखिए ये 0 है, तो पहली बार तो 0 से मल्टीप्लाई किया, 19 0 जा 0 हो गया। डेसिमल पॉइंट लेके आए, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन लेके आए, 0 में 0 हो गया, 0 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से डिजिट आती है, लेकिन ये डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाए और 1 लेके आए, ठीक है। अब 19 का
नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1 से ज्यादा ना होने पाए। तो 19 जीरो जा 0, 0 1 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 में 0 गया, 1 ही आ जाएगा। अब हर बार एक स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है। अब हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप में एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे 5 है, 5 लेके नीचे आए। अब देखिए 19 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो 19 का मल्टीप्लाई फिर एक बार 0 से किया, 19 जीरो जा 0, 15 में 0 गया तो 15 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक डिजिट ऊपर डिविडेंड से नीचे आएगी तो 2, केवल 2 बचता है ये, और ये भी नीचे आ गया। तो 19 8 जा 152, ये 0 हुआ। Therefore 0.152 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू हो जाएगा 0.008। इसको यहां अलग से लिख लेता हूं, इक्वल टू हो जाएगा 0.008। तो इसके पहले वाले मेथड में क्या किया गया था, एक ही स्टेप में हम और भी डिजिट्स को ऊपर से नीचे ले आते हैं अगर डिवीजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां पर क्या किया, हर स्टेप में एक ही डिजिट लेके आते हैं। तो या तो आप इस मेथड से कर लें या इसके पहले जो मैंने मेथड बताया उससे कर लें। मैं हर बार इसके पहले वाले मेथड को जो बताया गया उसी से सॉल्व करूंगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। जिनको कंफ्यूजन होता है कि एक स्टेप पे 3-3 डिजिट कैसे आ रहे हैं, तो वो 1 बाय 1 करके ऐसे भी ला सकता है। हर बार हमें क्वेश्चन सेम ही मिलने वाला है। मेथड आप कोई भी अप्लाई करें, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। 0.0012 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 यहां पे होल नंबर पे 0 है, तो पहली बार तो 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये नंबर आ जाए 6 0 जा 0, 0 में 0 गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, जो भी डिजिट है ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो यहां पर हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये 0 लेके आते हैं। ये 0 लेके आ चुके हैं, फिर भी ये जो नंबर मिला है वो 6 से छोटा है। तो क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं और एक नंबर और लेके आते हैं, एक डिजिट ऊपर से। तो नेक्स्ट में भी 0 है, अभी भी छोटा है। तो अब क्या करेंगे, एक 0 और लगाते हैं और ऊपर से एक और डिजिट लेके आते हैं। तो ये हम 1 लेके आ गए। अब ये बन गया 0 0 1, लेकिन अभी भी ये 6 से स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को और लेके नीचे आएंगे एक डिजिट, उसके लिए 0 प्लेस करेंगे और 2 नीचे लेके आ जाते हैं। अब 12 6 से ग्रेटर है, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 12 आ जाए, 6 2 जा 12, 12 में 12 गया 0, यानी कि इसका हमको आंसर मिल चुका है 0.0002। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर 0.0012 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या होगा, 0.0001002, 0.0002, 0 के बाद 3 0 और 2। ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि एक स्टेप पे एक ही डिजिट लाकर नीचे। तो दोनों ही तरीके सही हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 0.49 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां पर होल पार्ट क्या है, 0, तो 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, जिससे 0 से ज्यादा ना आने पाए। 7 0 जा 0 आ गया। अब 0 में 0 गया 0। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन वो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगाए और 4 लेके आए। अब ये 4 बन गया, जो कि 7 से स्मॉलर है। तो क्या करते हैं, 9 को भी ऊपर से नीचे लेके आते हैं, उसके लिए 0 प्लेस कर देते हैं और 9 को नीचे लेके आ जाते हैं। अब ये 49 हो गया, 7 7 जा 49, यहां भी सब्ट्रैक्शन होगा, ये 0 आ गया। तो रिजल्ट क्या आया, यानी कि क्वेश्चन क्या आया, देयरफॉर 0.49 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू होगा 0.07।
ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। देखते हैं 16, 0.448 डिवाइडेड बाय 14। तो देखिए होल पार्ट में तो जीरो ही है, तो 14 जीरो जा, हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जीरो से ज्यादा ना होने पाए। दशमलव के पॉइंट के पहले क्या यहाँ पे जीरो ही है, तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना इस डिवाइजर का कि इससे ज्यादा ना होने पाए। तो 14 जीरो जा जीरो, जीरो से जीरो गया, जीरो हो गया। अब नेक्स्ट प्लेस में डिजिट है जो है 4 है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा और हर एक स्टेप पे एक डिजिट ऊपर से नीचे आ जाती है। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं, हर स्टेप में एक डिजिट लाने वाला। अगर कंफ्यूजन हो रहा था इसके पहले, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन में हम एक स्टेप पे एक डिजिट ही ऊपर से लेके आएंगे। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 15 किया था वो भी सही है, और 16 को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि एक स्टेप में एक ही डिजिट लेके आते हैं। चलिए, तो 4 हो गया। अब 14 ग्रेटर है 4 से, तो 1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। 14 1 जा 4, तो फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का। 14 जीरो जा जीरो, 4 में जीरो गया तो आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट, जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो आप एक डिजिट ऊपर से नीचे ला सकते हैं, एक बार में एक डिजिट। तो ये 4 से नेक्स्ट 4 ये आ गया। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे जिससे 44 से ज्यादा ना होने पाए। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। तो 4 बार में पढ़ने से, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा होता तो 14 3 जा 42, क्योंकि हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे छोटा हो, इससे ग्रेटर ना होने पाए और इसके क्लोजर हो, क्लोजेस्ट हो, जो सबसे नजदीक हो। तो 14 3 जा 42, सब्ट्रैक्ट किया 44 में 42 जाएगा तो आएगा यहां पर 2। अब ऊपर से हर बार एक सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर से डिजिट नीचे आती है, तो इस बार 8 आया और इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है, तो ये 28 बना। 14 2 जा 28, सब्ट्रैक्शन हुआ, 0 आ गया। यानी कि इसका जो क्वोशंट आया, या डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0.448 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू होगा 0.032। क्वेश्चन नंबर 16 का रिजल्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 2.13 डिवाइडेड बाय 15। तो देखिए यहां पे होल पार्ट में क्या नंबर लिखा है, सिर्फ 2 है और ये 15 है। तो 15 1 जा भी करेंगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, 0 बार 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 0 जा 0, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा 2। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है डिविडेंड से, लेकिन वो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद है अगर, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दीजिए और 1 लेके आइए। 15 2 जा 30 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही टेबल पढ़ेंगे या 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 जा 15, 21 में 15 गया तो क्या आया, 6 आएगा यहां पर। अब हर सब्ट्रैक्शन के बाद आप एक डिजिट ऊपर से नीचे ला सकते हैं, तो ये 3 आ गया। 15 4 जा 60, यहां पर 3 बचा। अब रिमाइंडर जब यहां पे 3 बचता है और ऊपर कोई डिजिट ना हो, तो आप एक बार डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो हर एक स्टेप पे आपको एक 0 लाने की अथॉरिटी हो जाती है। अगर यहां पे सपोज कुछ भी नहीं बचा है तो भी आप एक बार में 0 तो ला ही सकते हो। हर एक सब्ट्रैक्शन के बाद अगर डेसिमल में पहुंच गया है और ऊपर कोई डिजिट नहीं तो आप 0 ला सकते हो। तो हम 0 लेके आ जाते हैं, ये 0 हो या ना हो, इसकी डिजिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, अब कुछ नहीं है तो आप एक 0 ला सकते हो अगर डेसिमल में वो नंबर पहुंच चुका है तो। अब 15 2 जा 30, 0, ये डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है इसका जो आंसर बना, क्या बना, 2.13 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू क्या होने वाला है, 0.142। ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 12 यहां पर डिवाइजर है और डिवाइड किसको करना है, 6.54 को, यानी डिविडेंड है 6.54। तो 6.54 अंदर आया और 12 बाहर है।
अब ये फिर होल नंबर पे, यहाँ पे क्या होल पार्ट पे 6 है जो कि 12 से छोटा है, तो 12 का मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं। 12 0 जा 0, 6 में 0 गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे लगा है डेसिमल पॉइंट, उसके बाद डिजिट लेके आना है, ऊपर से एक डिजिट आएगी, एक ही डिजिट आएगी, तो 5 आया, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ते हैं कि 65 से ज्यादा ना होने पाए, यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 65 के क्लोजेस्ट हो और 65 से ज्यादा ना हो। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। तो 5 जा ये वो नंबर है जो इसके क्लोजेस्ट है और स्मॉलर है। 12 5 जा 60, 65 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा और एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी। तो ये हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आ सकती है, तो डिजिट आ चुकी है। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो 12 5 जा 60 तो हमने देख ही लिया था। इससे कम के लिए यानी 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। 12 4 जा 48, 54 में 48 गया तो 6 आया। अब ऊपर से एक डिजिट आएगी, लेकिन अब रिमाइंडर बच चुका है 6 और हमें कंप्लीट सॉल्व करना है। अब ऊपर तो देखिए कोई डिजिट है नहीं, तो हमने क्या कहा था, जब डेसिमल नंबर रहता है और बाद में कोई डिजिट नहीं रहती, अगर सारी डिजिट कंप्लीट हो जाती तो आप हर एक स्टेप पे एक जीरो ला सकते हो। तो यहां पर आप एक बार में एक जीरो ला सकते हो, भले यहां जीरो ना दिया हो, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप एक जीरो लेके आते हैं, 60 कर लेते हैं। अब 12 5 जा 60, अब यहां 0 0 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि आंसर क्या हुआ, देयरफॉर 6.54 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू होगा 0.545। ये 18 कंप्लीट होता। आइए देखते हैं 19। होल पार्ट में 5 है, उसके बाद जो भी डेसिमल प्लेसेस है, तो 16 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे जिससे कि वैल्यू 5 से कम आएगी। 16 0 जा 0, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 हुआ। अब हर एक स्टेप में डिफरेंस के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है डिविडेंड से, लेकिन वो डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो यहां पे भी डेसिमल पॉइंट प्लेस कर लीजिए और 5 लेके आते हैं। 16 4 जा 64 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 16 3 जा 48, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा और सब्ट्रैक्शन के बाद यहां पर हमें मिलेगा 7। अब हर एक बार सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी एक डिजिट आप ऊपर से ला सकते हो, तो यहां ये 4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स अगर कर लेते हैं तो 80 हो जाएगा हमें। तो 16 4 जा 64, 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया 64 आया और यहां पे सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिलता है 8। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो जब भी डेसिमल नंबर है डिवीजन कर रहे हैं तो लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता है तो आप एक जीरो ऊपर से नीचे ला सकते हो हर एक स्टेप में। तो ये जीरो लेके आते हैं ऊपर से नीचे, जीरो लगा देते हैं तो 80 बन जाएगा। तो 16 5 जा 16 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 मिल जाता है। 80 में 80 गया, 0 आ गया, यानी कि अब टर्मिनेट हो गया, डिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आया, देयरफॉर 5.52 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू हो जाएगा 0.345। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही उनको भी सॉल्व किया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह सॉल्व किया गया है, आपको समझना है। आसान वाले मेथड से इसको कर लिया गया है, एक स्टेप पे एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लेके आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, वीडियो को पॉज करिएगा और इसको समझ लीजिएगा कैसे सॉल्व किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, तो डिवीजन हमने परफॉर्म कर लिया है। इसका रिजल्ट क्या आया है, क्वोशिएंट आया 0.0265। यहां पर भी क्या
ये लास्ट वाला 7 लेने के बाद भी यहाँ पे 9 बचता है और उसके बाद ऊपर कोई डिजिट बचती नहीं है। तो हमने बताया था डेसिमल पॉइंट में क्या होता है नंबर्स में कि अगर ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर कुछ बच भी ना रहा हो तो आप लास्ट में एक स्टेप पे एक जीरो ला सकते हो। तो ये जीरो यहाँ पे आ गया और 18 5 या 19। तो ये आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 1.8 डिवाइडेड बाय 24। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 24, 0.04 डिवाइडेड बाई 5। तो होल पार्ट 0 है तो 5 0 जा 0, ठीक है 0 आ गया। डेसिमल पॉइंट लगा दिया, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो 0 हो गया। अब ये 0 0 है तो 5 का टेबल क्या पढ़ सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा ना हो तो 0 से, 5 0 जा 0। अब ये 4 नीचे आया, एक स्टेप एक ही डिजिट आती है, अभी भी ये छोटा है लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 जा 0, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं देखिए, तो हर एक बार जब सब्ट्रैक्शन होता है तो एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है। डेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि अगर कोई डिजिट नहीं भी है दिख रही है तो आप 0 ला सकते हैं, तो 0 ले आते हैं। 5 8 जा 40, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.008। इसको आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते थे, 5 0 जा 0। अब ये डेसिमल पॉइंट लगा है और ये 0 नीचे आता है, यहाँ पर ये 0 की जगह 0 लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। 0 में 0 गया 0। अब ये 0 ऊपर से आया कब, तो डेसिमल पॉइंट लगा दिया, एक सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आ सकता है, डिजिट आ जाती है नेक्स्ट प्लेस की। लेकिन ये अभी भी स्मॉलर है 5 से, तो यहाँ 0 प्लेस किया और एक दूसरी डिजिट जो नेक्स्ट प्लेस में थी 4 लेके आ गए। अब ये 004 बन गया, ये अभी भी 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट और लाना है, तो फिर यहाँ 0 प्लेस किया। अब देखते हैं यहाँ तो डिजिट ही नहीं है, तो लेकिन डेसिमल प्लेस में क्या होता है, जब कोई डिजिट नहीं रहती तो आप एक 0 ला सकते हैं, तो एक 0 ले आते हैं आप। 5 8 जा 40, 40 में 40 जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टेप पे एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लेके सॉल्व किया है। यहाँ पर एक स्टेप में एक साथ 3 डिजिट आ गई हैं, 1 बाय 1 करके 3 डिजिट आ गई हैं, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया गया है। दोनों ही मेथड सही है, आपको जो सही लगे उसमें से आपको करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 46 कंप्लीट हो जाती है और आज ही एक्सरसाइज 47 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज कर लें।